इसी बीच आपको सीधे ले चलेंगे दिल्ली, जहां बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। तो आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी जो है के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयप्रकाश नड्डा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट के गांव में वहां हुआ और गांव के स्कूल से पढ़ाई करते हुए उन्होंने सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से अपनी शिक्षा ली। बाद में वो राजस्थान यूनिवर्सिटी में फिजिक्स की उन्होंने पढ़ाई की और साथ में एलएलबी किया। वह फर्स्ट जनरेशन के प्रोफेशनल हैं, यानी वकालत के रूप में वो फर्स्ट जनरेशन में वकील बने और बहुत ही कम समय में उन्होंने अपने आप को राजस्थान हाई कोर्ट में एक सक्षम वकील, एक प्रसिद्ध वकील के रूप में स्थापित किया और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने अपना नाम एक वकील के रूप में स्थापित किया। सो ही इज ए फर्स्ट जनरेशन लॉयर, फर्स्ट जनरेशन प्रोफेशनल। और सार्वजनिक जीवन में आने से पहले वो एक प्रतिष्ठित वकील के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। वो सुप्रीम कोर्ट में वकील थे जब उन्होंने पहली बार लोकसभा 1989 में झुंझुनू से चुनाव लड़ा और वहां से वो विजय हासिल की और बाद में वो 1990 से लेकर के 1993 तक वह पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री रहे और बाद में वो राजस्थान के किशनगढ़ कंस्टिट्यूएंसी अजमेर डिस्ट्रिक्ट से विधानसभा के भी सदस्य रहे और उनका एक लंबा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस रहा है। हम सब जानते हैं कि वो जुलाई महीने 2019 में उन्होंने राज्यपाल का पद वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के पद को संभाला एज गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। और हम जानते हैं कि उनकी छवि पीपल्स गवर्नर, लोगों के गवर्नर, लोगों के दिल पर राज करने वाले ऐसे शख्सियत के रूप में वो राज्यपाल के रूप में स्थापित हुए हैं। और उन्होंने जिस तरीके से सार्वजनिक जीवन में सेवा की है और लंबे समय तक सेवा की है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने ये तय किया कि किसान पुत्र, साधारण परिवार से बढ़ते हुए फर्स्ट जनरेशन के प्रोफेशनल, फुल्ली इक्विप्ड एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी और जिनका सार्वजनिक जीवन में एक बहुत ही अच्छा योगदान रहा है, ऐसे प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अपना उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट का प्रत्याशी घोषित करती है और आगे चल करके उनके नॉमिनेशन की तारीख भी तय होगी और फिर चुनाव की दृष्टि से तैयारी होगी। मुझे यही आप सबको बताना था। श्री जगदीप धनखड़ हमारे एनडीए के प्रत्याशी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस समय की सबसे तो आपको बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं, एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम जारी कर दिया है। जगदीप धनखड़ होंगे उपराष्ट्रपति पद के दावेदार। एनडीए की तरफ से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल के तौर पर उन्होंने सेवाएं दी हैं और अब वो एनडीए के लिए उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनेंगे। काफी चर्चाओं में रहे हैं। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल के पद के तौर पर उन्होंने काफी चर्चाएं बटोरी हैं। जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उनके और इनके बीच अक्सर विवाद की स्थिति भी देखने को मिली है। अभी अगर हाल ही की बात करें तो जो एक बिल पास किया गया था पश्चिम बंगाल में, जिसमें कहा गया था कि जो कुलाधिपति हैं उसके तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नामित करने का विधायक था, लेकिन उसे मंजूरी नहीं दी। और इसी खबर पर हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी जुड़ गए हैं। सर, कैसे देखते हैं? काफी चौंकाने वाला, क्योंकि बहुत सारे नामों की चर्चा थी लेकिन जगदीप धनखड़ का नाम कहीं नहीं था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं शैलेंद्र,
वास्तव में यही सवाल उठ रहा था। अभी थोड़ी देर पहले मैं कह ही रहा था इस बात को कि क्या कोई राज्यपाल होगा। आरिफ मोहम्मद खान की तरफ लोगों का ज्यादा ध्यान जा रहा था, कुछ लोग मुख्तार अब्बास नकवी की बात कर रहे थे, और ऐन वक्त पर एक नाम आया था राजनाथ सिंह का। ये भी हो रहा था कि राजनाथ सिंह को भी उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है, ठीक उसी तरीके से जैसे वेंकैया नायडू को बनाया गया था। जिस वक्त वेंकैया नायडू बने थे वो शहरी विकास मंत्री थे और बड़े कद्दावर और भारी भरकम मंत्री थे, लेकिन वेंकैया नायडू को साइडलाइन करके उनको राष्ट्रपति बनाया गया। तो ये काफी कुछ राजनीतिक विश्लेषक इस बात को मान रहे थे कि हो सकता है कि राजनाथ सिंह को इस बार राष्ट्रपति बनना पड़े। ये बनना पड़े शब्द का इस्तेमाल वो कर रहे थे, लेकिन जगदीप धनखड़ का नाम आ जाने के बाद ये तो तय हो गया है कि अभी भी राजनाथ सिंह की केंद्र सरकार में और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में अभी काफी दमखम बाकी है उनके अंदर, और उनका अभी भी बहुत काफी दखल है। उनको किनारे कर पाना इतना आसान नहीं है। लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से और अन्य दृष्टिकोण से ये बात बिल्कुल साफ हो गई। हालांकि ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव खबर है, सत्य बात है ये कि राजनाथ सिंह से ये पूछा गया था आखिरी वक्त कि भाई आप उपराष्ट्रपति के लिए आपका नाम आगे बढ़ाया जा रहा है, तो उन्होंने सख्ती से इस बात से इनकार कर दिया था। और यहाँ तक भी खबरें हैं कि वो बहुत अच्छे तरीके से अच्छे मूड में नजर नहीं आए, तो उन्होंने इसका प्रतिरोध भी किया। जी सर, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे हैं, लगातार जो ममता बनर्जी हैं उनका मुकाबला किया है। अक्सर हम देखते हैं ममता बनर्जी का मुकाबला करना बड़े बड़े नेताओं के लिए टेढ़ी खीर रहा है, लेकिन वो डटे रहे। पश्चिम बंगाल जैसी जगह वो रहे, और अभी हाल ही में एक बिल पारित हुआ था पश्चिम बंगाल की विधानसभा में कि वहां जो कुलपति होंगे उनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री करेंगे, उन्होंने उसको भी स्वीकार कर दिया था। साथ ही साथ राजनीतिक दृष्टि से देखें तो राजस्थान से इनका जुड़ाव है, राजस्थान में राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं ये, और सदस्य भी विधानसभा के रहे हैं, और राजस्थान में चुनाव भी आने वाले वक्त में। क्या सर इसको इससे जोड़कर देखा जा सकता है? नहीं, इसको शैलेंद्र अलग अलग कोणों से देखना होगा। ये केंद्र में मंत्री भी रह चुके जगदीप धनखड़, और एक बहुत ही नेता के साथ साथ एक तगड़े प्रशासक भी हैं वो, और इसका मुजाहिरा उन्होंने पश्चिम बंगाल में किया है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे केंद्र से गए हों चाहे बंगाल के लोकल नेता हों, वो उतना मजबूती से मुकाबला नहीं ममता बनर्जी का कर पाए जितना संवैधानिक पद पर बैठकर जगदीप धनखड़ ने मुकाबला किया। इसका उनको इनाम मिला है। राज्यसभा में जो पिछले सदन में जो कुछ हुआ, बवाल हंगामा और बहुत सारी चीजें हुई, चूंकि उपराष्ट्रपति सभा के सभापति भी होते हैं, तो एक बहुत मजबूत प्रशासक, जैसे उन्होंने ओम बिरला को लोकसभा में बैठाया, उसी तरीके से वो राज्यसभा में भी चाहते थे कि एक स्ट्रांग प्रशासक जो विपक्ष से बहुत अच्छी तरीके से मुकाबला कर सके, वो उन्होंने बैठाने की एनडीए ने कोशिश की है। और मुझे लगता है कि चूंकि उनके पास बहुमत है, लेकिन जगदीप धनखड़ के पीछे यही है कि एक अच्छा प्रशासक वो लाना चाहते थे, और ये जगदीप धनखड़ को ये उसका इनाम मिला है जो बंगाल में उन्होंने काम किया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। जगदीप धनखड़ होंगे एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। आपको बता दें पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, उसके अलावा राजस्थान से इनका गहरा नाता है, राजस्थान की जन्मभूमि है, और राजनीति की शुरुआत भी उन्होंने वहां से की, और अपने बोल्ड फैसलों को लेकर काफी चर्चा में रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।